सेंटा क्लॉज का नाम सुनते ही हमारे मन में एक दाढ़ी वाले लाल और सफेद कपड़ों में सजे हुए व्यक्ति की छवि उभरती है, जो बच्चों को उपहार देने के लिए क्रिसमस की रात को स्लेज पर उड़ता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सेंटा क्लॉज असल में कौन थे? चलिए आज के इस वीडियो में हम सेंटा क्लॉज की कहानी को विस्तार से जानेंगे। सेंटा क्लॉज की कहानी संत निकोलस से शुरू होती है। निकोलस चौथी सदी में वर्तमान तुर्की के मायरा नामक स्थान में एक बिशप थे। वह अपनी दयालुता, उदारता और जरूरतमंदों की मदद करने के लिए प्रसिद्ध थे। खासकर उन्होंने गरीब बच्चों और परिवारों की गुप्त रूप से मदद की। संत निकोलस हमेशा आधी रात को गुप्त रूप से उपहार देते थे, क्योंकि उन्हें अपने कार्यों का दिखावा करना पसंद नहीं था। वे हमेशा अपनी पहचान छिपाकर लोगों की मदद करते थे। संत निकोलस से जुड़ी एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है, जो उनकी दयालुता और उदारता को दर्शाती है। कहानी के अनुसार एक गरीब व्यक्ति था, जिसकी 3 बेटियां थीं। दुर्भाग्यवश उस व्यक्ति के पास इतना पैसा नहीं था कि वो अपनी बेटियों की शादी कर सके। गरीबी के कारण वो अपनी बेटियों से मजदूरी कराने के लिए मजबूर था। जब संत निकोलस को इस स्थिति के बारे में पता चला, तो उन्होंने उसकी मदद करने का निर्णय लिया। एक रात निकोलस उस व्यक्ति के घर पहुंचे। वे दरवाजे से न जाकर चुपचाप चिमनी के पास पहुंचे, जहां मोजे सूख रहे थे। उन्होंने उन मोजों में सोने के सिक्कों से भरी एक थैली रख दी और वहां से चले गए। अगले दिन जब उस परिवार ने वो थैली देखी, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस सोने से न केवल उनकी गरीबी दूर हुई, बल्कि बेटियों की शादी का भी प्रबंध हो गया। कहा जाता है कि इस घटना के बाद से ही क्रिसमस की रात बच्चे अपने मोजे बाहर लटका कर जाते हैं, इस उम्मीद में कि सुबह उन्हें उनके मनपसंद गिफ्ट मिलेंगे जो सेंटा क्लॉज ने दिए होंगे। यह परंपरा आज भी हर साल क्रिसमस के दौरान दुनिया भर में बच्चों की उम्मीद और खुशी का प्रतीक बनी हुई है। सेंट निकोलस को उनकी मृत्यु के बाद संत घोषित किया गया और यूरोप में उन्हें बच्चों और नाविकों के संरक्षक के रूप में पूजा जाता था। उनकी प्रसिद्धि इतनी बढ़ गई कि उनका नाम सिंटरक्लॉस के रूप में डच परंपराओं में समाहित हो गया। बाद में यह नाम अमेरिका में सेंटा क्लॉज के रूप में बदल गया। सेंटा क्लॉज के वर्तमान स्वरूप की नींव 19वीं सदी में पड़ी। 1823 में एक कविता ए विजिट फ्रॉम सेंट निकोलस, जिसे द नाइट बिफोर क्रिसमस के नाम से भी जाना जाता है, प्रकाशित हुई। इसमें सेंटा क्लॉज को एक मोटे, खुशमिजाज और स्लेज पर सवार व्यक्ति के रूप में वर्णित किया गया। इस कविता ने सांता की छवि को एक मानकीकृत रूप दिया। बाद में 1931 में कोका कोला के विज्ञापनों ने सांता के लाल और सफेद कपड़ों में सजे हुए स्वरूप को पूरी दुनिया में लोकप्रिय कर दिया। इन विज्ञापनों में सांता को एक बड़े दिल वाले और बच्चों के प्रिय व्यक्ति के रूप में दिखाया गया। सेंटा क्लॉज की कहानी केवल उपहारों की नहीं है, यह प्रेम, दया और उदारता का प्रतीक है। वह हमें सिखाते हैं कि जरूरतमंदों की मदद करना और दूसरों की खुशियों का ख्याल रखना कितना महत्वपूर्ण है। सेंटा क्लॉज का बच्चों के साथ गहरा जुड़ाव है। क्रिसमस के समय बच्चे अपने घरों में सेंटा के लिए कुकीज और दूध छोड़ते हैं और उम्मीद करते हैं कि वह उनके लिए उपहार छोड़ कर जाएंगे। यह परंपरा बच्चों में अच्छाई और उदारता की भावना को बढ़ावा देती है। सेंटा क्लॉज की कहानी में जादू का भी एक खास स्थान है। उनके स्लेज को उड़ाने वाले रेनडियर, उनकी खिलौनों की फैक्ट्री और दुनिया भर के बच्चों के नाम और इच्छाएं जानने की उनकी क्षमता क्रिसमस को और भी खास बनाती है। यह जादुई पहलू बच्चों और बड़ों के दिलों में उत्साह और खुशी भर देता है। सेंटा क्लॉज की कहानी इतिहास, परंपरा और मानवीय मूल्यों का अद्भुत संगम है। यह न केवल बच्चों के लिए एक प्रिय पात्र हैं, बल्कि एक ऐसा आदर्श भी है जो हर किसी को प्रेरित करता है। उनकी कहानी इस बात का उदाहरण है कि एक व्यक्ति की उदारता और दया कैसे सदियों तक याद की जा सकती है। सेंटा क्लॉज का जश्न मनाना केवल उपहारों का आदान प्रदान नहीं है, बल्कि यह उस भावना का सम्मान है जो हमें बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देती है। तो दोस्तों, आपको सेंटा क्लॉज से जुड़ी ये वीडियो कैसे लगी, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं।
ऐसे ही अन्य वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।